हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है वो है स्केल। अब स्केल किसके लिए यूज़ करते हैं? टू ड्रा एनी लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ही उसको ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है? बट स्टूडेंट क्या होता है, अब कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका साइज़ बहुत कम होता है। जैसे अब लार्जर साइज आ गया, कहते कोई आर्किटेक्चर है वो बिल्डिंग का नक्शा बना रहा है, या कोई प्लॉट है, एक प्लॉट है जिसका साइज है 30 × 60 फीट। अब इसका क्या बनाना है? नक्शा बनाना है उन्हें प्लेन पेपर। अब आप कहोगे भी 30 × 60 फीट वो तो बन ही नहीं सकता एक पेज पे, क्योंकि इसका साइज बहुत कम है। तो वो क्या कहेगा, फिर भी वो आर्किटेक्चर क्या करता है, इसका नक्शा बनाता है। बट वो क्या करता है, उसके साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। वो किसकी हेल्प से करता है? स्केलिंग की हेल्प से। क्लियर है? स्केलिंग में क्या करते हैं हम, किसी जो साइज है, एक्चुअल साइज है, उसको क्या कम करते हैं, हम कम भी कर सकते हैं और उसका साइज बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है? अब कोई बड़ी चीज होगी तो उसका साइज हम छोटा कर देंगे, बट शेप वैसी ही रहेगी। जैसे कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही दिखेगी, बट उसका साइज क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वो कैसे करते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। या कोई छोटी चीज है, जैसे आपकी वॉच आ गई घर पे, घड़ी की, या कोई नट एंड बोल्ट, वो छोटे छोटे साइज होते हैं। तो उस केस में हम, अगर वो कहेगा उसकी ड्राइंग बनाओ, तो हम उसका साइज क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? ताकि वो बड़ी चीज़ दिखे, क्योंकि छोटी चीज़ होगी उसकी ड्राइंग बनानी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उस केस में हम उसका स्केल बढ़ा देते हैं। क्लियर है? अब ये फुल साइज रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग स्केल क्या होता है? मान लो मैंने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है जिसका साइज क्या है, 5 × 3 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से क्या कर लिया, स्केल यूज़ किया। मैंने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बना ली 5 × 3, 5 लेंथ और 3 क्या हो गई उसकी हाइट। क्लियर है? अब फुल साइज स्केल क्या होता है, जितनी डायमेंशन गिवन है उतना ही साइज लेके ड्राइंग बना देनी, उसको कहते हैं फुल साइज। उसको डिनोट करते हैं 1:1। जब भी वो कहेगा एक रेक्टेंगल बनाओ 5 × 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर आप फुल साइज स्केल लिख रहे हैं तो आपने उसके नीचे लिख देना स्केल 1:1। इसका मतलब ही है जितना साइज गिवन था उतना ही लेके चलें। अब रिड्यूसिंग स्केल का मतलब क्या होना है? रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, इसका साइज कम कर देना। कहता है एक रेक्टेंगल है जिसका साइज है 6 × 4, बट अब मेरे जहाँ पे मैंने ड्राइंग शीट बनानी है, या जहाँ पे इसका साइज बनाना है, वहाँ मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, इसका साइज रिड्यूस कर दूंगा। साइज रिड्यूस मतलब इसको बनाऊंगा मैं 1:2। 1:2 मतलब जितना साइज गिवन है उसका आधा कर देना। आधा कितना होगा, 3 × 2। माइंड में करना है 3 × 2। तो मैं जब भी इसकी ड्राइंग बनाऊंगा रेक्टेंगल 3/2, और नीचे लिख दूंगा स्केल कौन सा यूज किया है, 1:2। और जैसे ही इसकी डिमेंशनिंग करूंगा वहां पे एक्चुअल साइज ही लिखना है 6 और 4, बट नीचे लिख दूंगा 1:2। वो अपने आप ही समझेगा भी छोटा क्यों है, क्योंकि स्केल 1:2 किया गया। इसी तरह स्केल होता है 1:3, अप टू जितना मर्जी कंटिन्यू कर सकते हैं 1:4। 1:3 मतलब जितना साइज गिवन है उसका डिवाइडेड बाय 3, 6/3 और 4/3। मीन्स हर एक डिमेंशन का डिवाइडेड बाय 3 करके जो भी साइज बनता है वो ड्रा करना। इसी तरह 1:4 मतलब जो भी साइज गिवन है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वही ड्रा करनी, बट डिमेंशनिंग करते वक्त एक्चुअल साइज ही लिखना। क्लियर है? एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग मतलब एक चीज़ बहुत छोटी है बट मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, उसका स्केल बढ़ा दूंगा। इसमें इस वाली वैल्यू को चेंज किया था एनलार्जिंग वाले में, लेफ्ट साइड वाली 2:1 मतलब जो साइज गिवन है उसका डबल कर देना। इसी तरह 3:1 जो साइज गिवन है उसका 3 टाइम कर देना है। 4:1 इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है। इसी में एग्जांपल ले रहा हूँ, कहता है एक साइज है 3/2 सेंटीमीटर की, एक रेक्टेंगल है, ये ड्रा करो। अब ये रेक्टेंगल बहुत छोटी है, मेरे पास स्पेस ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, इसका 2:1 स्केल बढ़ा दूंगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, दुगना 6 × 4 बन जाएगा। मीन्स जो मैं ड्रा करूँगा वो क्या करूँगा, 6/4 स्केल की हेल्प से 6/4। बट जब डिमेंशनिंग करनी है तो मैंने 3 और 2 ही लिखना है। बट ये जो लेंथ है ये 6 है, ये है 4, बट डिमेंशनिंग करते वक्त 3 और 2 ही लिखना है।
नीचे लिख देना स्केल कौन सा यूज़ किया, 2:1। तभी सभी आर्किटेक्चर या बिल्डिंग के जो भी अपने के नक्शा बनता है तो उसमें ऐसी चीज़ें ही यूज़ करते हैं। उसमें जनरली कौन सा रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो शीट पे नहीं बन सकता, तो वहाँ रिड्यूसिंग कर देते हैं स्केल की। नक्शा बना देंगे, नीचे लिख देगा स्केल 1:4 यूज़ किया, मतलब जितना साइज है उसका 30x60 फीट का प्लाट है, तो अगर वो बना रहा है इसको 1:3 में, तो डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना आ जाएगा, 10x20 फीट बन जाएगा। 10x20 फीट का बना के नीचे लिख देगा 1:3। क्लियर है। वैसे एक्चुअली में 10x20 फीट भी शीट पे नहीं बन सकता, तो जनरली वो ज़्यादा वैल्यू यूज़ करेगा, ज़्यादा तो यूज़ कर लेगा आपका 1:10। 1:10 में क्या बनेगा, 3x6 फीट। क्लियर है। अब हमने डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ स्केल, जो हमारी थ्योरी, ये तो हमारी थ्योरी पार्ट हो गया। अब जो पेपर में आना वो क्वेश्चन आना है प्रैक्टिकली। टाइप्स ऑफ स्केल आ गए, पहला आ गया प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव, वर्नियर और आइसोमेट्रिक स्केल। जो हमारे सिलेबस में है वो है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। अब ये प्लेन और डायगोनल क्या होता है। अब मेरे पास ये जो स्केल होता है ये जनरली कौन सी वैल्यू देता है, सेंटीमीटर में। क्लियर है। ये किस में है, ये स्केल कौन सा है, सेंटीमीटर स्केल है। 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर सकता है। मीन्स लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। और कितने पार्ट्स है, 15। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू करूंगा तो 15 पार्ट्स आएंगे। क्लियर है। अब प्लेन स्केल में क्या होगा, प्लेन और डायगोनल स्केल में एक वैल्यू दे देगा भी, ये वाली वैल्यू का स्केल बनाओ और ये डिस्टेंस शो करके दिखाओ। अब मैंने यहाँ दे दिया, मैं कह रहा हूँ आपको 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस शो करो स्केल पे, तो मेरे को पता है 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में। क्लियर है। अब प्लेन स्केल है क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वो कहे एक डिस्टेंस शो करके दिखाओ स्केल में, कौन सा, 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ कहे एक 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस शो करके दिखाओ। प्लेन स्केल में क्या आएगी, यहाँ तो 2 डिजिट का एक नंबर होगा, यहाँ अगर डेसिमल वाला कोई नंबर आ गया या डेसिमल के बाद में एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई तो वो किस में आएगी, प्लेन स्केल में। या तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए या डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट होना चाहिए। डायगोनल स्केल में क्या है, जो वैल्यू होगी वो 3 डिजिट में होगी। 3 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट में होगी, तो वो किस में आएगी, डायगोनल स्केल में। या अगर वो कह दे 4.51 सेंटीमीटर, मीन्स डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो वो किस में आएगी, इसमें 2 डिजिट होना चाहिए, इसमें 3। अगर पॉइंट फॉर्म में वैल्यू आ गई तो पॉइंट के बाद इसमें सिंगल डिजिट होना चाहिए, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो ये हो गया प्लेन और डायगोनल में डिफरेंस। आज जो हमने डिस्कस करना है एग्जांपल प्लेन स्केल की, प्लेन स्केल बना के दिखाएंगे। स्टेटमेंट हमें गिवन है। अब स्टेटमेंट क्या गिवन है, कहता ड्रा ए स्केल। अब स्केल बताया नहीं है प्लेन है या डायगोनल है, वो स्टेटमेंट से चेक करेंगे। कहता है एक स्केल बनाओ, कौन सा स्केल, मीटर और डेसीमीटर वाला। ये तो हमारा था सेंटीमीटर वाला स्केल, ये होता है सेंटीमीटर। जो बीच में वैल्यू होती है वो एमएम में होती है, सेंटीमीटर और एमएम वाला स्केल है। कहता है ये कह रहा है स्केल बनाओ मीटर और डेसीमीटर वाला। मीटर बड़ा होता है, डेसीमीटर उससे छोटा होता है। कहता है एक स्केल बनाओ मीटर और डेसीमीटर स्केल वाला, और गिवन दे दिया। कहता है एक साइज है 1 मीटर, वो किसके इक्वल लेके जाना है, 2.5 सेंटीमीटर। कहता है 1 मीटर को क्या ज्यूम करके चलना है, 2.5 सेंटीमीटर। और जो स्केल बनाना है, ये वाला स्केल बनाना है, ये सेंटीमीटर एमएम वाला हमने बनाना है, मीटर और डेसीमीटर वाला। कहता है जो स्केल है वो कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है, 6 मीटर। ये स्केल 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। कहता है एक स्केल बनाओ जो 6 मीटर ही मेजर करे। क्लियर है। कहता और उस पर एक डिस्टेंस मेजर करके दिखाओ, कौन सा, 4.7 मीटर वाला। अब ये प्लेन है या डायगोनल, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट आ गया तो ये किस में आएगा, प्लेन में। क्लियर है।
और क्या कह रहा है, कहता है एक डिस्टेंस शो करो 4.7 मीटर और एक डिस्टेंस शो करके दिखाओ 4 मीटर 7 डेसीमीटर, 4 मीटर 7 डेसीमीटर मतलब 5.7 मीटर, 5.7 मीटर। दो डिस्टेंस शो करके दिखाने, पॉइंट के बाद दोनों में सिंगल डिजिट है, तो ये प्लेन स्केल में आएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने या उसकी ड्राइंग बनाने से पहले ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है स्केल में। पहला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन शॉर्ट में इसको कहते हैं आरएफ। आरएफ किसके इक्वल है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज गिवन है, मैं उसका जो साइज ले रहा हूँ वो ड्राइंग पे बनाते वक्त कितना ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज कितना है उसका, ड्राइंग पे कितना और एक्चुअल साइज उसका कितना है। एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो एक मैंने लाइन ड्रा करनी है, उसका साइज है, हमें गिवन दिया है, कहता है 1 मीटर किसके को लेके जाना है, 2.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर को शीट पे कितना लेना है, 2.5 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल साइज कितना हो गया 1 मीटर, बट ड्राइंग पे कितने लेके चलना है 2.5 सेंटीमीटर। हमें गिवन भी है 1 मीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कितना लेना है 2.5 सेंटीमीटर, एक्चुअल साइज कितना है 1 मीटर। क्लियर है। अब ये दोनों रेशो में है तो ये दोनों सेम करने तभी कटिंग होगी। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये 2.5 है, इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो पॉइंट नीचे आ जाएगा 10 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ऊपर भी क्या था सेंटीमीटर, इसका ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 25, कितनी जीरो, 1 2 और 3। इसकी कटिंग करो 5 के टेबल में, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10, फिर करो 5 बाय 200, ये कितना आ जाएगा 1/40। आरएफ कितनी आ गई 1/40। क्लियर है। उसके बाद है सेकंड फार्मूला लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल मतलब जैसे हमारा ये स्केल था, ये इसकी लेंथ कितनी है 0 से 15, बट अब हमारे पास स्केल दूसरा मीटर वाला ड्रा करना है, उसने कहा मीटर और डेसीमीटर वाला स्केल ड्रा करो, अब उसकी लेंथ भी ढूंढनी पड़ेगी। ये तो है 0 से 15 सेंटीमीटर का स्केल है, बट हमने जो स्केल बनाना है मीटर और डेसीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, आरएफ। आरएफ हमने ढूंढ ली 1/40। क्लियर है। फिर है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। अब ये स्केल है, कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है, 15 से ऊपर मेजर नहीं कर सकता। कहता अब हमने भी एक स्केल बनाना मीटर और डेसीमीटर, वो कितने मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है, वो हमेशा हमें गिवन होगी। कहता है एक स्केल है शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर, मैक्सिमम कितनी लॉन्ग, लॉन्ग मतलब मैक्सिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है, 6 मीटर से ऊपर मेजर नहीं कर सकता, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर। अब मीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। क्लियर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे है, काट दी, ऊपर आ गया 60/4। इसको कटिंग करेंगे 30 15 15 सेंटीमीटर, मीन्स जो हमने 6 मीटर का स्केल बनाना है उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये दो चीज़ें जरूर याद रखनी। अब हम स्केल ड्रा करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करनी है, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ बनानी है स्केल, कितनी है 15, तो 15 की मैं एक लेंथ ले रहा हूं। क्लियर है। उसके बाद बॉक्स बनाना है, जैसे ये स्केल होता है इसकी कोई वैसे यूजेज नहीं होता, ये जनरली हम 20 mm ले लेते हैं, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, इसका साइज फिक्स ये हमेशा ही। ये बॉक्स बन गया।
जैसे ये स्केल बॉक्स फॉर्म में होता है। क्लियर है। अब हमने बनाना है मीटर वाला स्केल, और कितना, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मेरे को जो स्केल बनाना है वो कैसा बनाना है, मैंने इसमें होता है 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2, 2 से 3, मीन्स 1 1 का गैप है। इसी तरह मेरे को बनाना पड़ेगा 0 से 1 मीटर, 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5, ये वाला स्केल बनाना है। क्लियर, मीन्स 6 पार्ट ही होंगे। इसमें 15 पार्ट्स हैं, उसमें सिर्फ 6 पार्ट्स ही होंगे। क्लियर है। अब टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, 15। और अब पार्ट्स कितने करने हैं, 6 मीटर से ज़्यादा स्केल नहीं होना चाहिए। तो क्या, जितनी भी लेंथ ऑफ स्केल आए 15, उसको मैक्सिमम लेंथ से डिवाइड कर देना है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। मीन्स हर एक पार्ट 6 पार्ट्स करने हैं। अब स्केल आ गया, उसके पार्ट्स कितने करने हैं वो पता चलेगा। मैक्सिमम लेंथ कितनी गिवन है, 6 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल को डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड कर देना है, जो भी वैल्यू गिवन हो, चाहे 6 हो चाहे 8, जितनी भी आपकी स्टेटमेंट में गिवन होगी। मेरे को यहाँ 6 गिवन तो मैंने लेंथ ऑफ स्केल्स को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ गया, हर एक पार्ट कितने का, 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाले दोनों में गैप कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का। और पार्ट्स टोटल कितने हैं, 6। तो मैं 2.5 सेंटीमीटर के 6 पार्ट्स बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरा स्केल बन रहा है। अब इसको 0 1 2 3 4 और 5, ये मेरा स्केल बन गया मीटर स्केल। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अब मेरा स्केल कहाँ तक मेज़र कर सकता था, 6 मीटर। याद रखना है, यहाँ जब नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो पहला वाला बॉक्स हमेशा खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट से स्टार्ट करनी है 0 1 2 3। अगर यहाँ 6 मीटर गिवन है तो हमेशा यहाँ एक कम आएगी वैल्यू, ये याद ही रखना है। क्लियर है। क्यों, ये हमेशा याद रखना है। हमेशा अगर यहाँ अगर 8 होता, 8 मीटर, तो यहाँ 7 आना था। एक वैल्यू हमेशा कम आएगी, एक बॉक्स छोड़ के ही हमने स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ वैल्यू एक कम ही आती है। क्लियर है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये वाले पॉइंट से हमने एक एंगल लेना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल ले लो, जरूरी नहीं है 30 की जगह 32 भी ले लोगे, कोई चक्कर नहीं है। कोई भी एंगल लेना है लेस देन 90 डिग्री। मैंने कोई मेजर नहीं किया, ये रखो, ये 0 पे सेटिंग थी, मैंने रोटेट कर दिया तो मैंने कोई वैल्यू ले ली। कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। एक लाइन लगानी है आपने यहाँ से एक्यूट एंगल की। क्लियर है, मैंने एक लाइन लगा ली एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने कंपास लेनी है। कंपास को खोल लेना है, उसका भी कोई साइज़ नहीं है, फ्री हैंड है। जितनी ज़्यादा खोलोगे ये लाइन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए लिमिट की ही कंपास खोलनी है। फ्री हैंड कंपास खोल लेनी है। फिर क्या करना है, आपने 10 कट लगाने हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला कट, फिर दूसरा कट सेम साइज़ का, 10 आर्क्स लगानी है आपने। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कट्स लग गए। अब इसको नंबर देना उल्टा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। कोई भी एंगल ले लिया, एनी एंगल
लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल ले लेना, कोई भी वैल्यू। फिर क्या करना है, कंपास खोल लेनी फ्री हैंड साइज की, 10 आर्क्स लगा लेनी सेम साइज की। इतना हो गया। फिर क्या करना है, ये वाली जीरो को इस जीरो से मैच करना है, इस पॉइंट को और ऊपर वाली जीरो को ड्राफ्टर से करना है। अब ये दोनों मैच हो गए, फिर क्या करना है, अपने ड्राफ्टर को टाइट कर देना है इसी एंगल पे, इसी एंगल पे ड्राफ्टर को टाइट कर देना है और इन दोनों लाइंस को मिला देना। क्लियर है। अब सेकंड 1 वाली पॉइंट पे चले जाओ, सेम एंगल पे ड्राफ्टर को फिक्स करके, इसी तरह सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10 तो ऑलरेडी लगी हुई है। क्लियर है। इतना हो गया। अब ड्राफ्टर को कर लेना सीधा, जिस एंगल पे विदाउट कोई एंगल नहीं होने चाहिए, जिस एंगल पे पहले सीधा था उसी एंगल पे सेट कर लेना। अब ये जो पॉइंट यहाँ आया इसको सीधा वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। क्लियर है। तो ये मेरा स्केल बन गया। अब ये जो लाइनें हैं ये इसको डिनोट करती है, जो अंदर वाली लाइन्स होती। क्लियर है। कहता ये तो बन गया मेरा स्केल ही। ये बड़े वाला स्केल कौन सा है, मीटर स्केल, ये यहाँ लिख देना मीटर स्केल। उसने कौन सा कहा था, मीटर और डेसीमीटर। ये वाला मेरा स्केल होता है बड़े वाली जैसे 0 से 1 वो होता है सेंटीमीटर, और जो अंदर वाली लाइन है वो होती है mm में। क्लियर है। अब ये बड़े वाली वैल्यू तो होगी मीटर, ये अंदर वाली लाइन ये किस में है, मीटर एंड डेसीमीटर स्केल बनाना है। मीटर वाला तो लिख दिया, तो यहाँ लिख देना आपने डेसीमीटर। मतलब ये वाली लाइन किसको डिनोट करती है, डेसीमीटर को, बड़े वाली लाइन मीटर को। क्लियर है। फिर कह रहा है, कहता है एक डिस्टेंस शो करके दिखाओ 4.7 मीटर। 4.7 मीटर, 0 से लेके यहाँ तक तो हो गया 4। अब 0.7 मतलब अब 7 पॉइंट भी चाहिए। यहाँ से डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। उसने कहा 4.7, 4 हो गया 0 से 4, रह गया 0.7। 7th लाइन यहाँ से ढूंढो कौन सी है, ये रही, ये लाइन है। इसको डार्क कर दो और यहाँ पे डिमेंशनिंग कर दो, जैसे हमने डिमेंशनिंग करते हैं ड्राइंग में, एरो लगा दो और यहाँ लिख दो 4.7 मीटर। फिर उसने सेकंड कहा, कहता है एक डिस्टेंस शो करो 5 मीटर और 7 डेसीमीटर। अब 5 कहाँ आ रहा है, 0 से 5, ये रहा, ये हो गया 5। अब 7 वाली लाइन कौन सी आ गई, 7 की जगह मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, हम वैल्यू लिखते हैं 7 और 3, 5 मीटर 3 डेसीमीटर। अगर 7 लिखूंगा तो ये सेम ही आ जाएगा इसी लाइन। अब 5 मीटर 3 डेसीमीटर, 0 से 5 मीटर तो ये हो गया, डेसीमीटर वाली लाइन यहाँ से लेनी है, तीसरी लाइन 1, 2 और 3, ये रही। यहाँ लिख देना 5 मीटर 3 डेसीमीटर। ये हो गया हमारा प्लेन स्केल। क्लियर है। एक ये चीजें जरूर रिलेशन याद रखना, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm। क्लियर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। फिर वो पूछ लेता है 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मीटर में को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1000 के साथ 2 जीरो और आ जाएंगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है। सबसे छोटा होता है mm,
जो हमारी ड्राइंग में यूज़ होता है। उसके बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है मीटर, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक आता है डेसीमीटर। क्लियर है? अब mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मीटर के बाद होता है किलोमीटर। यहाँ तक ही हमारा यूज़ होना है। तो ये हो गया हमारा प्लेन स्केल की एक एग्जांपल हो गई।